नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात करेंगे एब्डोमिनल फैट को दूर करने की, यानी पेट की चर्बी। बहुत बड़ी समस्या है। हम जहाँ भी जाते हैं लोग मिलते हैं, गुरुजी, आचार्य जी एब्स बनाने हैं। तो हमारे वंदनीय गुरुदेव कहते हैं बेटा ऐब छोड़ दो तो एब्स बन जाएंगे। तो जितनी भी तरह के ऐब हैं, अगर हम वो छोड़ दें तो हम निश्चित रूप से अपने एब्स बना सकते हैं। यानी अपने भोजन का ध्यान रखें, ऐसी पेय पदार्थ ना लें जिनमें बहुत फ़ैट होता है, ऐसे फूड्स ना लें जो प्रिजर्वेटिव से भरे हुए हैं, जो जंक फूड हैं जिनके अंदर बहुत फैट्स है। कोशिश करें जितना हो सके रॉ फूड्स लें, रॉ सब्जियां, रॉ फ्रूट्स का सेवन करें और साथ में जो आज क्रियाएं बता रही हैं उनका नियमित अभ्यास करें। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। आज आपको हम 3 क्रियाएं बताएंगे। पहली वो जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं तो उसकी जो क्रियाएं हैं वो अक्सर वो लोग जिन्हें कमर में दर्द है या बैक पेन की प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते। लेकिन कुछ योग की ऐसी क्रियाएं हैं जो बैक पेन के पेशेंट्स भी कर सकते हैं और नॉर्मल लोग जिन्हें बैक पेन नहीं है वो भी कर सकते हैं और पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहली आती है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया का अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। खड़े होकर के भी किया जाता है, बैठ कर के भी। इस तरह से वज्रासन में बैठना, अपने हाथों को अपने घुटनों पर टिका देना, कोहनियाँ सीधी और कोहनियों के माध्यम से पूरा वजन हाथों पर आ गया, पेट पूरी तरह से ढीला हो जाएगा। अब जिस तरह से हम टायर की हवा निकालते हैं वैसे ही पूरा सांस बाहर छोड़ देना, यानी इस तरह से। फिर सांस बाहर ही छूटा रहेगा। ध्यान से समझिए, सांस छोड़ दिया, सांस बाहर ही छूटा रहा। पेट को इन एंड आउट मूवमेंट देना है, जितनी बार दे सकते हैं, जैसे कपड़ा झाड़ते हैं ऐसे। जब लगे कि अब और देर में सांस को बाहर नहीं रोक पा रहा हूँ, पहले मूवमेंट को रोक देंगे, नाक से सांस ले लेंगे। ये 1 राउंड होता है। देखिए इसको। फिर से सांस ले लिया, सांस छोड़ दिया। एक एक्सेल्ड पोजीशन में आप जितनी भी देर पेट को हिला पाए उतनी देर हिलाना है। सांस ले लिया, फिर दोबारा इसको करना। जब आप दोबारा करेंगे तो जितनी बार आप पेट को हिला सकते हैं उसका काउंट पहले वाले से बड़ा हो जाता है। अगर कम हो रहा है तो यानी आप उसको सही नहीं कर रहे हैं। तो इसको 5 से 6 रिपीटिशंस आप अग्निसार क्रिया के कर सकते हैं। पेट की चर्बी निश्चित रूप से दूर होगी। इनफैक्ट आपके जितने भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी ये बहुत बहुत लाभकारी है और मणिपुर चक्र पर ये कार्य करता है। दूसरा अभ्यास हम लेंगे कमर के बल लेट करके पाद उत्थान गति के 2 स्टेप्स हम करेंगे। पहले स्टेप में इस प्रकार से कमर के बल लेटना और इस तरह से लेट करके अपने पैरों को, पहले तो पादोत्थान आसन ही कर लेते हैं, यानी इस स्थिति में लेटना, सांस भरते हुए पैरों को दोनों को 45 डिग्री पर उठाना। जिन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, वो सिर्फ अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं आसानी से। यथा सामर्थ्य रुकना, जितनी देर सांस को अंदर रोक सकते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इसका अभ्यास 3 बार आप करेंगे। आप देखेंगे ब्लड का सर्कुलेशन आपकी खोपड़ी की तरफ हो जाता है जब आप इसका अभ्यास करते हैं। ये तो हुआ पादोत्थान आसन। फिर करते हैं हम पादोत्थान गति का पहला स्टेप, यानी इसी प्रकार से 45 डिग्री के एंगल पर पैरों को ले आते हैं और फोल्ड करना पैरों को, फिर से खोल देना। पैर वापस ले आएंगे। हमने 10 रिपीटिशंस इसके करने हैं। 10 रिपीटिशंस का 1 राउंड है और इसको भी बढ़ाते बढ़ाते हम 3 राउंड्स तक इसके कर सकते हैं। दूसरे अभ्यास में इसी स्थिति में पैरों को लाना, यानी 45 डिग्री पे उठाना, फोल्ड करना, एक्सपैंड करना, नीचे ले जाना। जब नीचे लेके जाएंगे तो ज़मीन से टच नहीं करना है। दस बार ऐसा करने के बाद पैरों को वापस ज़मीन पर ले आएंगे,
पूरे शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ देंगे, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। इसका भी 10 रिपीटिशंस का एक राउंड, आप 3 राउंड्स तक कर सकते हैं। जब भी बैठेंगे करवट लेकर के बैठेंगे, एकदम सीधे नहीं बैठेंगे। अगर हम सीधे बैठते हैं तो वो हमारी कमर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये बहुत सुगम सी क्रियाएं आपने की, इनका नियमित अभ्यास करें, आपकी पेट की चर्बी को दूर करेंगी। जब भी भोजन करें तो कमर को सीधा रखते हुए करें। जब हम ऐसे बैठ करके खाना खाते हैं तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं। जब हम सीधे बैठ करके खाना खाते हैं तो हम अपनी क्षमता से कम भोजन करते हैं। भोजन से पहले 1 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद 1 प्लेट सैलेड खाइए और फिर अपना खाना खाइए। खाना सात्विक होना चाहिए, तामसिक आहार से दूर रहें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें।